बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई है। कमेटी इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबिक 40 साल से कम उम्र के शिक्षकों की पोस्टिंग सुदूर इलाकों में की जाएगी। भौगोलिक आधार पर स्कूलों का 5 कैटेगरी में बांटा जाना तय हुआ है। इसी आधार पर ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक और शिक्षक दंपत्ति को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग और महिला शिक्षक को भी राहत मिलेगी और बिहार के करीब 5 लाख शिक्षकों की नजर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार की तरफ से बनाई जा रही नई नीति पर आकर टिक गई है। कमेटी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नीति बना रही है। वैसे इस पर फाइनल फैसला सरकार का ही होगा। सरकारी स्कूलों की छुट्टी को लेकर भी कमेटी नीति बना रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से भी सुझाव लिए गए हैं। साथ ही उन्हें कई निर्देश भी सचिव की ओर से दिए गए हैं। गठित कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंपने वाली है। इसके बाद शिक्षा मंत्री के सहमति के बाद इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बन रही नई नीति में बदलाव भी किए जा सकते हैं। इन 5 कैटेगरी में स्कूलों को बांटा गया है। पहला है पहाड़ी इलाके में स्थित स्कूल, दूसरा है नदी के पार वाले स्कूल, तीसरा है शहरी इलाकों के स्कूल, चौथा है ग्रामीण इलाकों के स्कूल और 5वां है अर्ध सरकारी इलाकों के स्कूल। आईएएस डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी पर 5 लाख से अधिक शिक्षकों की नजर है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 to 8 क्लास तक 4 लाख शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक शिक्षकों की कुल संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। नई ट्रांसफर नीति की खास बातें कुछ इस तरीके से हो सकती है। पहला है कि असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत मिलेगा। वहीं दूसरा है कि सभी तरह के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नीति बनाने की तैयारी हो रही है। तीसरा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और स्कूलों की छुट्टी तय करने की भी नीति होगी। और आखिरी है कि बिहार शिक्षा सेवा कैडर का फिर से गठन होने वाला है। बिहार सरकार के स्कूलों में फिलहाल 4 कैडर के शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला कैडर है ग्रेड पे वाले। वैसे शिक्षक आते हैं जिन्होंने ग्रेड पे पर ज्वाइन किया है। इनकी संख्या अब काफी कम बची है। ट्रांसफर पॉलिसी सरकार के पास है। ग्रेड पे वाले शिक्षक बिहार के किसी भी स्कूलों में तबादला ले सकते हैं या उन्हें तबादला किया जा सकता है। जिले के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी तबादला करते रहे हैं। बिहार में वो 4 कैडर कौन से हैं ये भी जानने की जरूरत है। पहला कैडर है ग्रेड पे। इसमें वो टीचर आते हैं जिन्होंने ग्रेड पे पर ज्वाइन किया है और इनकी संख्या अब काफी कम बची है। वही दूसरा कैडर नियोजित शिक्षकों का है, जिसमें बिहार सरकार ने नियोजन के सहारे शिक्षकों को बहाली की है और साथ ही इन्हें नियोजित टीचर कहा जाता है। इनको लेकर सरकार के पास ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। तीसरा कैडर है बीपीएससी। बिहार सरकार में 2023 और 2024 में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों को नियुक्त की गई है और साथ ही ट्री 1 और ट्री 2 से बीपीएससी शिक्षक चुनकर आए हैं। चौथा है विशिष्ट शिक्षक कैडर। इस कैडर में वैसे शिक्षक शामिल होंगे जो सक्षमता परीक्षा को पास करेंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक बनने पर ही मिल पाएगा। बिहार सरकार ने नियोजन के सहारे शिक्षकों को बहाली की। नियोजित शिक्षक को लेकर सरकार के पास ट्रांसफर पॉलिसी अब तक नहीं है। और बता दें कि बिहार सरकार में 2023 और 2024 में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति कराई गई है। बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर आवेदन मांगे थे। 2022 में आवेदन लिया गया। ग्रेड पे पर शिक्षकों ने आवेदन भी दिया लेकिन तबादला नहीं हुआ। यानी कि वो तमाम शिक्षक इसमें आवेदन दिए जो ग्रेड पे पर है, लेकिन इस पर सरकार ने अब तक कोई भी रजामंदी नहीं जताई है और ना ही कोई फैसला ही दिया है।